आज हम द्विघात समीकरण के आगे के सवाल देखेंगे। हमने इसके पहले वाले पार्ट में कुछ सवाल कर लिए थे। अपना पहला सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बर्तनों की संख्या तो यहाँ लिख देते हैं क्या, माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x है ना। अब उसने प्रत्येक नग की निर्माण लागत के लिए ये दिया है तो यहाँ लिख देते हैं एक नग की लागत क्या दिया हुआ है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने, यानी बर्तनों की संख्या में 2 का गुणा कर दिया, से 3 अधिक है यानी इसमें 3 जोड़ दिया, समीकरण मिल गया। अब उस दिन के कुल निर्माण लागत तो यहाँ लिख लेंगे अपन कुल निर्माण लागत दी हुई है, इन दोनों का गुणा होगा इसके लिए 2x + 3 बराबर कितना होना चाहिए, निर्माण लागत 90 दी हुई है। x में 2x का 2x² प्लस से 3 में x का 3x, ये इधर आएगा -90 बराबर 0। समीकरण अपने पास आ गया। अब 3 के ऐसे टुकड़े करना है कि उनके गुणा 90 हो जाए, तो करते हैं 2x² प्लस 15x माइनस 12x कर सकते हैं, तो 15 में से 12 गए तो 3 -90 बराबर 0। अब करते हैं, यहाँ 2 अगर लेते हैं तो यहाँ भाग नहीं जाएगा तो अपन 2 नहीं लेंगे, सिर्फ x ले लेते हैं। यहाँ कितना बचा 2x प्लस 15 माइनस यहाँ कितना लेंगे कि 15 हो जाए, तो 6 का अगर 90 में भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ 6 ले लेते हैं। कितना बचा 6 दूना 12 यानी 2x और माइनस माइनस प्लस 15 है ना। 6 का भाग 90 में दे तो 15 आएगा 0। x - 6 और x प्लस 15 बराबर 0, तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 और x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर -15। अपने पास 2 मान निकल गए। अब x बराबर -15 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि बर्तनों की संख्या है ना, ये बर्तनों की संख्या है जो कि ऋणात्मक नहीं होती। अब इसके आगे करते हैं, ठीक है। अब अपने पास बचा कितना, x बराबर 6, तो x बराबर 6, ये क्या है, बर्तनों की संख्या है। ये क्या है, बर्तनों की संख्या है ना। 6 आ गई बर्तनों की संख्या। अब अपने पास सेकेंड क्या था, एक नग जो पूछा है, प्रत्येक नग की लागत, एक नग की लागत क्या था सूत्र इसका, समीकरण क्या बना था, 2x प्लस 3, 2x की जगह रख दो 6 प्लस 3, 6 दूना 12 और 1 3 15, यानी एक नग की लागत कितनी हो गई 15 रुपये। तो लिख सकते हैं यहाँ पर बर्तनों की संख्या कितनी, 6 है और प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये है, ठीक है। ये अपना उत्तर हो गया। अब अपने पास सेकेंड सवाल है, एक क्लास में टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता।
उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो अपन लिख लेते हैं, माना शेफाली के कितने, शेफाली के गणित है ना, दिया हुआ है ना, शेफाली के गणित विषय में अंक कितना मान लिया, 1 है। अब इसके आधार पर बाकी निकालते हैं, है ना। अंग्रेजी विषय में अंक, अंग्रेजी विषय में अंक क्या होगा, दोनों अंकों का योग कितना है 30, तो अंग्रेजी विषय में कितने होंगे 30 में से गणित के घटा तो अंग्रेजी के मिल जाएंगे, है ना। अब यदि क्या दिया हुआ है, यदि के बाद यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो इसके लिए अलग सूत्र बनेगा। गणित विषय में अंक, यदि के बाद वाले में गणित विषय में अंक कितने होंगे, कितने दिया हुआ है, गणित विषय में 2 अंक अधिक, कितने अधिक 2 अंक अधिक, तो गणित के अंक कितने x, तो x + 2, और अंग्रेजी विषय में अंक कितने दिए हुए हैं 30 - x, 30 - x, 3 अंक कम यानी घटाना है, 3 अंक कम कर लेते हैं। तो ये समीकरण क्या होगा, 30 में से 3 गए तो 27 - x। तो अब दोनों विषय के अंक ज्ञात करना है, और अंकों का गुणनफल कितना होता है 210, तो इनका गुणनफल करते हैं। गुणनफल सवाल में दिया हुआ है, x + 2 और 27 - x बराबर कितना दिया है 210। अब गुणनफल करते हैं इसका, 27x है ना, 27x - x², इनका गुणा करेंगे, +54 - 2x बराबर 210। देखो 27 में x का 27x, फिर x में x का x², 1 + 1 - है, तो फिर 27 में 2 का 54, और 27 में x में 2 का तो माइनस का माइनस प्लस है, माइनस होगा, 2x बराबर 210। अब इसके आगे करते हैं, अब अपन घटा लो, 2x 27 में से गया कितना बचा 25x - x² है ना, ये घटा दिया इसमें से, है ना। अब कितना 54 है, ये इधर आएगा तो कितना आएगा, ऋण का होगा, तो 54 में से 210, या फिर लिख लो 54 प्लस का है, प्लस माइनस 210 बराबर 0। 25x - x², 210 में से 54 घटाओ कितने आएंगे 156 - 156, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, -x² प्लस 25x - 156 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। ऋण को हटाना है तो सब में ऋण का गुणा, इसमें ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा x², इसमें प्लस माइनस यानी -25x, फिर माइनस का गुणा प्लस 156, और माइनस में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 माइनस प्लस कोई मान्य नहीं होता। अब अपने पास समीकरण है, अब समीकरण का विखंडन करना है। x² -12x - 13x, दो विखंडन कर लिए, 13 का भाग 156 में जाता है, ये अपने को मालूम है, तो यहाँ 13x ले लेंगे, और ये 12x है ना। अब देखो 12 और 13 25, दोनों माइनस किए जुड़ेंगे तो 12 और 13 25x, अपने पास 25x मिल गया, प्लस 156 बराबर 0। अब लिख लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे, दोनों में x है, x -12 बचेगा, यहाँ 13 कॉमन लेंगे x, अब ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 12। अगर ऐसे देखना हो तो 156 में
13 का भाग दे दो, 13 एकम 13, कितने बचे 2, 13 दूना 26, ये लिख लिया। ठीक है, अब x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0। अब इसको नहीं मिटाते हैं, ये समीकरण मिटा लेते हैं, है ना। अब अपने पास x माइनस 13 यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। अब x के मान अपने पास 12 और 13 दोनों है, तो अब पहले वाले के हिसाब से x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 12, यानी माना कि हट जाएगा और क्या रहेगा, शेफाली के गणित विषय में अंक 12 है। अगर x का मान 12 के अनुसार ये लेते हैं तो, और अंग्रेजी विषय में कितने, ये हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को, है ना। 30 माइनस x का मान कितना है 12, तो कितने बचे 18, यानी इसके हिसाब से अगर मान x बराबर कितना लेते हैं अपन 12, तो क्या होगा, गणित विषय के 12 और अंग्रेजी विषय के 13, और x बराबर 13 लेंगे तो क्या होगा, गणित विषय में अंक कितने होंगे 13 हो जाएंगे, और इसमें कितने होंगे 30 माइनस 13 बराबर 17, तो इसके हिसाब से अंग्रेजी विषय में अंक कितने होंगे 17। दोनों मान लेंगे, दोनों डिफाइन करेंगे तो दोनों ही सही होगा। ठीक है, अब अपने पास देखो सवाल है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब अपने पास एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो पहले खेत बना लेते हैं एक आयताकार, ए बी सी और डी, और इसका विकर्ण पूछे तो विकर्ण बना लेते हैं। अब हम पहले सवाल को देख लेते हैं। अब पहले अपने को क्या लेना है, क्या नहीं दिया हुआ है अपने पास, छोटी भुजा के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x है। अब उसने क्या पूछा है, विकर्ण बताया हुआ है, विकर्ण में कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा कितनी है, x मानी है अपन ने, तो 60 मीटर अधिक, तो x प्लस 60 इसका विकर्ण हो गया। और बड़ी भुजा के लिए क्या बोला है 30 अधिक, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं बड़ी भुजा कितनी बताया है, छोटे भुजा से 30 अधिक। अब ये तीनों लिख लिए अपन ने। ठीक है, अब अपने पास प्रश्नानुसार क्या करना है अपने को, अब अपन इसको, ये एक त्रिभुज है ना, और एक त्रिभुज है अपने पास, कितने 2 त्रिभुज है। एक तरफ मान रखते हैं छोटी भुजा, ये भुजा कम छोटी रहती है, ये x है, विकर्ण x प्लस 60, ये विकर्ण है x प्लस 60, ये बड़ी भुजा x प्लस 30, ये बड़ी भुजा है लंबी वाली, है ना। अब अपन इसमें क्या करते हैं, विकर्ण के लिए ये 2 मान दिए हुए अपने को, ये निकालना है x का, तो ये 2 तो निकल ही जाएंगे, इसका निकालना है, तो अपन एक सूत्र लगा लेते, वही पाइथागोरस प्रमेय वाला, गोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो अब सूत्र के हिसाब से मान रखते हैं, विकर्ण क्या है, कर्ण क्या है, विकर्ण दिया हुआ ना, तो ये सबसे लंबी भुजा है कर्ण, इसका मान क्या है x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है x मान लो, प्लस लंब कितना मान लो x प्लस 30 का स्क्वायर। अब करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, तो क्या निकलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 4×4=36 3600 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो,
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूना 60 एक्स है ना, प्लस 3 तिया 9, 900। ठीक है, ये अपन सूत्र से मान लिख लिया। अब इसमें से क्या करते हैं, ये इधर आएगा तो कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस कर दो तो यहाँ कितना बच जाएगा 60x है ना। अब ये एक एक्स स्क्वायर एक ये, तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर ये कम हो जाएगा, 900 इसमें से कम कर दो तो कितना बचेगा 2700, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब अपने पास क्या मान बचा है, यहाँ पर देखा जाए तो 60x प्लस 2700 और बराबर के इधर क्या है एक्स स्क्वायर। अब लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस 60x, ये भी इधर जाएगा तो माइनस 2700 बराबर 0। अब अपने पास ये मान निकल गया इतना। करते हैं अब 60 का विखंडन करना है, तो 60 के विखंडन क्या हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर 60 को अपन क्या लिख सकते हैं 90x प्लस 30x है ना। अब ये विपरीत है तो बड़ी संख्या आगे का चिन्ह माइनस, और 90 में से 30 गए तो 60x माइनस 2700, ठीक है बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे x, तो x माइनस कितना बचा 90, अब प्लस 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा x, इसमें 30 का भाग देंगे तो 3 9 27, 0 से 0 गया, 1 0 बचे वो यहाँ लिख लेंगे बराबर 0, x प्लस 30 और यहाँ पर क्या बचा x माइनस 90 बराबर 0, तो x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 30 और x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90, इधर माइनस इधर प्लस का हो जाएगा। अब अपन क्या लिख सकते हैं कि x बराबर क्या नहीं हो सकता माइनस 30, क्यों, क्योंकि भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, भुजा यहाँ पर लिख ले भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती, यानी यह एक भुजा है, इसलिए यह मान सिद्ध नहीं होगा। तो अपने पास क्या मान आएगा x बराबर 90 रहेगा। अब हम करते हैं इसको यहीं पर है ना। अब अपने पास क्या है, इस प्रकार अपन x बराबर 90 से क्या लिख सकते हैं, मान लिखेंगे तो छोटी भुजा क्या है अपने पास x का मान 90, तो 90 हो जाएगी। उसके बाद विकर्ण को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सवाल में क्या पूछा उस खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो अपने पास फिर बड़ी भुजा लेते हैं। बड़ी भुजा क्या होगी x प्लस 30, तो x का मान कितना रखो 90 प्लस 30 बराबर क्या 120, तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो अपने पास ये मान क्या हो गया 120, ये मान अपने पास 90 आया। ऐसे ये भी यहाँ पर 90 और 60 कितना होगा 150, तो निकल गया। आमने सामने की बराबर होती है तो ऊपर ये 120 है तो ये भी 120, ये 90 है तो ये भी 90, और अगर ये विकर्ण होता तो ये 150 है तो ये भी 150 होता। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी हो गया है। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।